नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा 72वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 72वें एपिसोड में प्रवेश करने से पहले हम दो पादरियों के विषय में जानेंगे कि उन्होंने वानर जाति के बारे में क्या कहा। पादरी बुल्के ने अपनी पुस्तक राम कथा उत्पत्ति के विकास में 123वें पृष्ठ पर लिखा है कि छोटा नागपुर के लोगों की उत्पत्ति रावण से हुई है, ऐसा छोटा नागपुर के लोग मानते हैं। और पादरी ग्रिगराई ने भी यही मत स्थापित किया था कि छोटा नागपुर के वनवासी इतिहास पुराण में वर्णित राक्षस ही हैं। साथियों, यह इन विदेशी पादरियों का षड्यंत्र है कि भारत के राम भक्त वनवासी समाज को राम भक्त की धारा से विलग कर दिया जाए, उन्हें श्री राम जी का देशी चित्रित किया जाए। जब वहाँ के वनवासी जनों को यह बताया गया कि बुल्के ने उन्हें रावण की संतति कहा है, तो वे बहुत उत्तेजित हुए और कहने लगे, हम राम भक्त वनवासियों को हमें रावण की संतान जो बताते हैं, हम उनका बहुत तिरस्कार करते हैं। हम धनुष बाण से उनका कलेजा इस प्रकार चीर डालेंगे जैसे रावण का कलेजा चीरा गया था। Then friends, Pastor Bulke has written on the page 123 in his book Ram Katha Utpatti Ke Vikas that the people of Chota Nagpur believed that their caste originated from Ravan, and Pastor Grigory had also established the same opinion that the forest dwellers of Chota Nagpur are the demons described in history and Puran. It is the plan of these foreigners pastors to separate the Ram devotee forested dweller society of India from the stream of Ram devotees. They should be portrayed as hearts, as haters of Ram. When the forest dwellers there were told that Bulke had called them the progeny of Ravan, they got very agitated and started saying, we are Ram devotee, forest dwellers, who call us the progeny of Ravan, and we despise them. We will tear their hearts with bow and arrows in the same way as Ravan's heart was torn. साथियों, 71वें एपिसोड में हमने देखा कि तारा ने बाली को युद्ध के लिए भेज दिया और स्वयं अंतःपुर में चली गई। जब बाली बाहर निकला क्रोध में भरा, तो उसने चारों तरफ सुग्रीव के लिए नज़र दौड़ाई। तब सामने देखा कि सुग्रीव युद्ध के लिए डटा हुआ है। अत्यंत कुपित होकर के बाली ने मुक्का ताना और सुग्रीव की ओर आते हुए इस प्रकार बोला, ले सुग्रीव, देख ये बड़ा भारी मुक्का जो कि मैंने खूब कसकर बांधा है, यह तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। तब बाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने क्रोधपूर्वक कहा, तो ले, मेरा मुक्का भी तेरे मस्तक पर गिरेगा। इस प्रकार बाली ने जब उसे मुक्का मारा तो वह रक्त का वमन करने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों बड़े जोरों से जूझ रहे थे और एक दूसरे के पैंतरे में दुर्बलता ढूंढ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद ही सुग्रीव की शक्ति क्षीण होने लगी। जब उसकी शक्ति क्षीण होने लगी तो उसने इधर उधर श्री रघुनाथ जी को ढूंढा। जब श्री रघुनाथ जी ने देखा कि सुग्रीव उन्हें ताक रहा है और उसे उनकी ज़रूरत है, तब उन्होंने एक विषधर सर्प के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और उसे बाली के वक्ष स्थल पर छोड़ दिया। बाण से आहत होकर के बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। लक्ष्मण के साथ श्री राम तब बाली के पास गए। जब
बाली ने देखा श्री राम को तो वह कठोर शब्दों में इस प्रकार बोला, रघुनंदन, आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, फिर आपने मेरा वध करके कौन से यश का उपार्जन किया है? आपके कारण ही मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। आप तो दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, आप तो वास्तव में अधार्मिक हैं। आचार व्यवहार से भी आपका पाप पूर्ण है। मैंने आपके राज्य में ना कोई उपद्रव किया, ना ही आपका तिरस्कार किया, फिर आपने किस अपराध से मुझे मारा? जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर के डस लेता है, उसी प्रकार आपने मुझे मार डाला। अब आप मेरे इस मारे जाने का कोई उचित उत्तर निकालते हो तो सोच विचार के कहिए। तब श्री राम ने कहा कि वानर, तुम अविवेक के कारण मेरी निंदा करते हो। बंदरों जैसी चपलता के कारण यह उपदेश देना चाहते हो। ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की है। यहाँ के पशु पक्षियों और मनुष्यों पर दया करने और दंड देने का उन्हें पूरा अधिकार है। तुमने सदा धर्म को बाधा पहुँचाई है। बड़ा भाई, पिता और जो गुरु, ये तीनों ही एक धार्मिक व्यक्ति के लिए पिता के तुल्य होते हैं। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और शिष्य ये पुत्र के समान समझे जाते हैं। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वही शुभ और अशुभ का फल जानते हैं। तुम चंचल वानरों से ही हमेशा परामर्श करते हो। तुम्हारी बुद्धि चंचल है, इसलिए अंधे के समान अंधे कुएं में ही गिरते हो। मैंने तुम्हें क्या मारा, इसका कारण सुनो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ रहते हो, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। तुम उसका उपभोग करते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण मैंने तुम्हें दंड दिया है। हम उत्तम कुल में जन्मे क्षत्रिय हैं। मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम की बुद्धि से जाता है, उसका वध कर देना ही उचित माना गया है। यदि राजा दंड देने में प्रमाद करने लग जाए तो उसे दूसरों के किए हुए पापों को भोगना पड़ता है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है। श्री राम की ऐसी बातें सुनकर के बाली को धर्म के तत्व का निश्चय हो गया और वह इस प्रकार बोला कि मैंने अपनी चपलता के कारण आपसे जो अनुचित बात कही है, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में सबसे आगे हूँ। धर्म तत्व की वाणी से आप मेरी रक्षा कीजिए। मुझे अपने लिए खेद नहीं है, पर मुझे अपने पुत्र अंगद की बहुत चिंता है। मैंने उसे बचपन से ही दुलार दिया है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण अंगद मुझे प्रिय है। आप उसकी रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने सुग्रीव को अपनी शरण में लिया है, उसे कर्तव्य और कर्तव्य की शिक्षा दी है, उसी प्रकार आप अंगद को भी शिक्षा दें। तब श्री राम ने बाली से इस प्रकार कहा कि तुम इस दंड को पाकर के पाप रहित हो गए हो। तुम्हारा चित्त शुद्ध हो गया है। कुमार अंगद तुम्हारे जीवित रहने पर जिस प्रकार रहते थे, उसी प्रकार सुग्रीव के पास और मेरे पास सुखपूर्वक रहेंगे। तुम्हें इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस पर बाली ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको अनंत नमस्कारों से प्रणाम करना चाहता हूँ, और वह प्रणाम करते करते मूर्छित हो गया। साथियों, आज का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।